जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और सबसे पहले आप सभी भारतवर्षियों को अयोध्या भूमि पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कंटिन्यू करेंगे दानवीर कर्ण पे वीडियो का दूसरा भाग। कर्ण के रूप को महाभारत के सबसे अच्छे दिखने वाले योद्धाओं में से एक बताया गया है। उनकी पत्नियों के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। उनके कई पुत्रों में वृषसेन एक उत्तम कोटि के योद्धा थे और महाभारत के युद्ध के 17वें दिन मारे गए थे। कर्ण अपना कवच दान कर चुके थे और उनको वासवी शक्ति भी मिल चुका था। वर्ण पर्व में इसका उल्लेख है। पांडवों के अज्ञातवास के अंत में कौरव सेना का युद्ध हुआ था अर्जुन के साथ, जिसको विराट युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अर्जुन को कर्ण समेत सभी योद्धाओं पे एक निर्णायक विजय मिली थी। अर्जुन ने कर्ण समेत कौरव योद्धाओं को कई बार हराया था और आखिरी बार समूह के हमले पे सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कर सबको पराजित किया। विराट युद्ध के बाद हम आते हैं कृष्ण कर्ण संवाद पे, जो कर्ण के जीवन का डायनामिक पल मान सकते हैं। इस संवाद से उनका यश कई गुना बढ़ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का सबसे बड़ा भाई बताते हुए उनको बोला कि पांडवों की तरफ आ जाए वो, तो वो प्रमुख राजा होंगे। सभी पांडव भाई और सारे उनके पुत्र सेना बल उस राजा के सहकर्मी या सेवक होंगे। वह पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं। इसके जवाब में कर्ण ने कहा कि मुझे पहले से पता था कि मैं ज्येष्ठ पांडु पुत्र हूँ, पर कुंती ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं अपनी माता राधा को कैसे छोड़ सकता हूँ, जिनका मैंने शिशु के रूप में दूध ग्रहण करा है। अधिरथ मेरे पिता ने मुझे प्यार दिया और मेरी पत्नियों से विवाह कराया, जिससे मेरे कई पुत्र और पौत्र हैं। पूरे विश्व पे राज करना या धन जोड़ना मेरे को इन रिश्तों से दूर नहीं कर सकता। मैंने दुर्योधन को अपना मित्र माना है और अब दुर्योधन मेरे शौर्य पे पांडवों से युद्ध करना चाहते हैं। इस विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकता। अगर मुझे सारा राज्य मिल भी जाए तो मैं दुर्योधन को दे दूंगा। पर केशव युधिष्ठिर के मन में धर्म है और आप उनके मार्गदर्शक हैं और अर्जुन उनके मुख्यतः योद्धा हैं। युधिष्ठिर ही कई वर्षों तक पृथ्वी के राजा बने रहेंगे। और इसके साथ कर्ण ने कहा कि हे वासुदेव, मुझे अपने द्यूत सभा में करे हुए पाप पे खेद है। जब अर्जुन युद्ध में मेरा वध करेंगे, दुशासन की छाती से रक्त पिया जाएगा, दुर्योधन मारे जाएंगे, द्रोण और भीष्म का भी वध होगा, तब जाके ये यज्ञ पूरा होगा। कर्ण ने अपनी इस बात को श्री कृष्ण को किसी और को ना बताने के लिए कहा और उसके साथ ये भी कहा कि केशव को वो युद्ध में मिलेंगे और उसके बाद स्वर्ग में मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कर्ण को पता था कि वह अधर्म के साथ हैं, पर उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन और अपने पूरे परिवार को चुना और धर्म और उसके साथ श्री कृष्ण और पांडव के साथ और पूरे विश्व के शासक बनने को नकार दिया। इन सब संस्करणों के साथ विश्व में दुर्योधन और कर्ण की मित्रता बहुत चर्चित मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कुंती कर्ण संवाद की। कुंती ने कर्ण को बताया कि कर्ण उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। सूर्य ने भी आके कहा। कुंती की बात में सहमति बताते हुए बोला कि वह पांडवों और कृष्ण की तरफ चले जाएं। कर्ण ने कहा कि उनका जन्म लेते ही उनका त्याग कर दिया गया था और उनको जीवन के बहुत सारे अधिकार जो जन्म से मिलते हैं उनसे वंचित रखा गया। वह पांडवों की तरफ तो नहीं आएंगे, पर इतना जरूर कर देंगे कि अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम को नहीं मारेंगे। अर्जुन या उनमें से एक ही जीवित रहेगा और कुंती के 5 पुत्र ही बने रहेंगे। अब हम आते हैं कर्ण के जीवन के एक विवादास्पद संस्करण, जिसमें उनमें और भीष्म में एक अपवाद के कारण उन्होंने युद्ध के शुरू के 10 दिन में भाग नहीं लिया। भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी या पूरा रथी से भी कम घोषित कर दिया कि वह अपना कवच दे चुके हैं। उनको परशुराम व ब्राह्मण का श्राप है। युद्ध में अर्जुन के सामने नहीं टिक पाएंगे वो। द्रोण ने भी उनकी बातों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि वो भीष्म की बात से सहमत है। कर्ण ने क्रोधित होकर भीष्म को बोला कि युद्ध में अपने ही योद्धाओं को नीचा दिखाना ये ठीक बात नहीं है और भीष्म को शुरू से ही कर्ण से लगाव नहीं रहा है। कर्ण ने कहा कि मैं अपने बाणों से पांडव और पांचाल का वध कर सकता हूँ। मैं तभी इस युद्ध में आऊंगा जब भीष्म मारे जा चुके होंगे। दोस्तों, ऐसा टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि भीष्म ने जानबूझकर कर्ण को लड़ने नहीं दिया था कुरुक्षेत्र युद्ध में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाभारत युद्ध में कर्ण की उपलब्धियों पे। कर्ण 11वें दिन से महाभारत युद्ध में आए थे और 16वें दिन कौरव सेनापति बने। कर्ण ने कौरव सेना का भारी विध्वंस कर रहे घटोत्कच का वासवी शक्ति से वध करा था। इसी युद्ध में उन्होंने भगवान शिव की आसानी जो घटोत्कच ने उनपे फेंकी थी, उसको पकड़कर दोबारा उनपे प्रहार करा। घटोत्कच के मायावी युद्ध का
कौरव सेना के पास कोई प्रतिकार नहीं था। पहले अश्वत्थामा ने और बाद में कर्ण ने इस मायावी युद्ध का जवाब दिया। कर्ण ने पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न को हराया था। कौरव योद्धाओं में सबसे ज्यादा प्रमुखतः ग्रुप अटैक या सामूहिक हमलों का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रतिकार किया था। कर्ण ने 1.5 यानी 1.5 अक्षोणी पांडव की सेना का नाश किया था। जब तक कर्ण जीवित थे तब तक दुर्योधन को युद्ध जीतने की पूरी आशा थी। अब हम आते हैं अर्जुन और कर्ण के युद्ध पे। हिंदू महाकाव्यों के सबसे महानतम युद्धों में से एक माना जाता है ये। इसमें कोई शक नहीं है कि कर्ण ने विषम परिस्थितियों में युद्ध के 17वें दिन अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ युद्ध लड़ा था। पहली बार महाभारत में उन्होंने विजय धनुष का प्रयोग 17वें दिन करा था और विभिन्न पांडव योद्धाओं को हराया था। अर्जुन और उनका युद्ध बहुत ही रोचक हुआ था। कर्ण ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्पमुखी बाण को अर्जुन पे छोड़ा था, जिसमें श्री कृष्ण ने रथ को नीचे दबा दिया था और उस बाण ने रथ के दिव्य छत्र को नष्ट कर दिया था। इसके साथ कर्ण ने साधारण बाणों से अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को रोक दिया था। दोस्तों, कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग भी पांडव सेना और पांचाल योद्धाओं पे कर भारी तबाही करी थी। अर्जुन, जिनके पास महाभारत में सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र थे, उन्होंने भी इस अस्त्र के प्रभाव को स्वीकार करा था। बोरी के शब्दों के अनुसार श्री कृष्ण के युद्ध रणनीति अनुसार उनके कहने पे और भीम के दोबारा बोलने पे वो युधिष्ठिर से मिलने चले गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर कर्ण के प्रहार से बुरी तरह से आघात में थे। दोस्तों, मैं पिछले सारे वीडियोस में बोरी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ही संदर्भ लेकर सारे विवादास्पद विषय, चाहे द्रुपद कर्ण युद्ध जिसमें मैंने कहा कि कर्ण नहीं थे, वैसे ही अभिमन्यु वध का वीडियो जिसमें मैंने बोला था कि अभिमन्यु का पीछे से धनुष नहीं काटा गया था, ठीक उसी तरह बोरी के शब्दों में वीरता से जमीन पे लड़ते हुए अर्जुन द्वारा कर्ण मारे गए थे। बोरी ने उनके रथ के चक्का फंसने पे उसको हटाते हुए मारे जाने के दृश्य को हटा दिया है और युद्ध में मरने से पहले वो काफी घायल हो चुके थे। उनके सारे रथ रक्षक भी मारे जा चुके थे। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन द्वापर युग के दो श्रेष्ठ योद्धाओं में से थे और ये इनका एक निर्णायक युद्ध था। एक तुलनात्मक पहलू में हम देखें तो अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुशल रणनीतिकार, एक मार्गदर्शक और वरिष्ठ सारथी थे। महादेव का आशीर्वाद, सभी देवताओं के अस्त्र, दिव्य रथ, गांडीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य छत्र थे जो उनको युद्ध में लाभ देते थे। वहीं कर्ण के पास उनके श्राप, शस्त्र विद्या को महत्वपूर्ण युद्ध में भूल जाना, शल्य जैसा प्रेरणाहीन सारथी, इंद्र द्वारा उनका कवच ले लेना और साथ में मन में एक अंतर युद्ध की मैं अधर्म के साथ हूँ और मेरा भाई धर्म के साथ है और मैं इस युद्ध में मारा जाऊंगा, उनके चरित्र के आखिरी दिनों को जटिल मनोस्थिति में बना देते हैं। जैसा मैंने कर्ण की युद्ध उपलब्धियां बताई हैं, वैसे उनको युद्ध में अर्जुन के द्वारा विशेषकर और अभिमन्यु द्वारा युद्ध के 13वें दिन हार मिली थी। सात्यकी और भीम ने भी उनको हराया था, पर कर्ण ने उन दोनों को काफी बार हरा दिया था। अब हम आते हैं उनसे जुड़े और इंटरनेट पे चर्चित कहानियों के ऊपर। सबसे नकली और फेक कहानी है जो दोनों द्रौपदी और कर्ण के बारे में बोली जाती है और जिसपे इंटरनेट पे लाखों वीडियो हैं, वह है कर्ण द्रौपदी की प्रेम कहानी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरह की कहानी बना के लोग चरित्रों को सिर्फ डिमीन करते हैं या उनको नीचा दिखाते हैं। जाम्बू आख्यान लोक कथा से ये कहानी ली गई है। पैलेस ऑफ इल्यूजन और देवदत्त पटनायक की जया में इसको डाल दिया गया है मसालों के रूप में। किसी भी विश्वसनीय किताब के हिसाब से ना कर्ण को द्रौपदी से और ना द्रौपदी को कर्ण से कभी भी प्यार था। मैंने ही सबसे पहले इस पे वीडियो बनाया था, फेक लव स्टोरी ऑफ कर्ण एंड द्रौपदी। दूसरा, एक और चर्चित कहानी कर्ण और अर्जुन के रथ को एक दूसरे को पुश करने की, या मरते हुए कर्ण अपना दांत तोड़कर दान कर देते हैं। दोस्तों, ये सब कथाएं ज्यादातर शिवाजी सावंत के मराठी फिक्शन नॉवल मृत्युंजय से आती है, जिनको ज्यादातर लोग महाभारत के विश्वसनीय टेक्स्ट समझ जाते हैं। इसी के साथ महाभारत के प्रशंसकों में कर्ण व अर्जुन को लेकर काफी दूरियां हैं। महाभारत के कई हजार वर्षों के बाद भी इस बात पे कि कौन श्रेष्ठ है भारी मतभेद है। हो सकता है कि किसी को व्यक्तिगत रूप से एक चरित्र ज्यादा पसंद हो, पर दूसरे चरित्र को बुरा बोलना भी सही बात नहीं है। महाभारत में पांडवों को जब कर्ण के मरने के बाद ये पता लगा कि कर्ण उनके भाई है, तो ये शोक उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। युधिष्ठिर ने तो इसको अपने पुत्र और अभिमन्यु की मौत से भी ज्यादातर
दुख देने वाली बात माना था। महाभारत के युद्ध के बाद वेद व्यास की योगिक शक्तियों के कारण पांडव और सभी जीवित लोगों को मृत योद्धाओं से मिलने का मौका मिला था और कर्ण, अभिमन्यु समेत सभी मृत लोग मिले थे, तो पांडवों और सभी लोगों को बहुत ही खुशी का एहसास हुआ था। दोस्तों, कर्ण अधर्म की तरफ थे, उन्होंने दुर्योधन को चुना। शुरू से ही उनको अर्जुन से श्रेष्ठ बनना था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को चुना। कर्ण अधर्म में शामिल भी थे, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले मान भी लिया था कि अधर्म के पथ पे वह मारे जाएंगे। शायद युद्ध से पहले वह अपने आप को रिडेम्पशन या अधर्म से ऋण मुक्त कर रहे थे। एंटी हीरो होने की वजह से ये आज के युवा वर्ग को बहुत पसंद आते हैं। दोस्तों, शाहरुख भी SRK, बाजीगर और डर जैसे एंटी हीरो फिल्म्स करके बने थे। कर्ण को लेकर बहुत सारे राइटर्स ने नकली कहानियां बना दी हैं, बहुत सारे सीरियल्स बन रहे होते हैं जिसमें सिर्फ उनके त्याग को दिखाया जाता है पर उनके अधर्म को पूरा छुपा दिया जाता है। तभी कहा जाता है कि घर में शास्त्र और वेद होने चाहिए, ज्ञान का सही स्रोत विश्वसनीय किताबें और ग्रंथ होने चाहिए, ना कि टीवी सीरियल्स, यूट्यूब वीडियोस। आप खुद से महाभारत की विश्वसनीय किताबें पढ़ें और फिर अपनी राय बनाएं, धर्म और अधर्म की परिभाषा बनाएं, उन चरित्रों से क्या सीख सकते हैं और उनकी क्या गलतियां थी, उनसे क्या संदेश लिया जा सकता है। श्री कृष्ण का महान विष्णु अवतार क्यों हुआ, इसको समझ सकते हैं हम किताबों को पढ़ के। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर एक महान महाकाव्य की रचना करी, इसको भी हम समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।